प्रक्रिया शुरू की जाएगी 1 मई से। वहीं लगातार बड़ी खबर भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से वैक्सीन जो खराब हो रहे हैं उसको लेकर भी सख्त टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि उम्र के दायरे को खत्म किया जाए और ये जो 44 लाख या 40 लाख से ज्यादा वैक्सीन है इनको तुरंत ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये जो मौजूदा स्थिति है, एक तरफ हेल्थ सेक्टर क्राइसिस से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ 1 मई से सरकार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। अभी तक बीते 4 महीनों में हम देखें तो तकरीबन 10-11 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना किस तरह से संभव हो पाएगा सर? ये क्या करना होगा सरकार को इसके लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले मुश्किलातों पे चर्चा न करके हम लोग ये सोचें और ये देखने की कोशिश करें कि इसका फायदा क्या होगा। देखिए, कोरोना एक बहुत ही भयानक और बहुत ही जानलेवा बीमारी है। ये कितनी जान, मतलब कितने नंबर ऑफ लोगों की जान एक साथ ले सकती है, इसको जानने के लिए पिछले साल जो हम लोगों ने वो जो विजुअल्स देखे थे टेलीविजन स्क्रीन पे, ब्राजील के, अमेरिका के, यूरोप के, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दुश्मन कितना जानलेवा और कितना भयानक है और कितनी संख्या में जान ले सकता है। तो अगर और इसको अगर रोकना है तो हम क्या करेंगे? पहले कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो 1 साल से हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं उसको लगातार कड़ाई से फॉलो करना पड़ेगा। बीच में हम लोगों ने ढिलाई बरती है तो अगर उसको, और दूसरा सबसे बड़ा हथियार है ये वैक्सीन। अब अगर ये वैक्सीन भी लगे और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी हम लोग सख्ती और कड़ाई से पालन करें, और ये सख्ती जो मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार के आदेश से, सरकार के निर्देश से, पुलिस के डर से, ये सख्ती हम लोगों को, हर लोगों को खुद पे बरतनी होगी, क्योंकि जान हमें बचानी है, अपनी और बाकी लोगों की। तो अगर इन दोनों अस्त्रों को, जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन को हम लोग मिला देंगे, तो अभी भी जो ये स्थिति भयावह दिख रही है, नंबर्स बड़े दिख रहे हैं, हम लोग अभी भी इसको दोबारा इसको हम लोग बहुत निचले लेवल पे ले आ सकते हैं। तो यह एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। देखिए, बड़ा जब आप करेंगे कोई काम तो उसके साथ थोड़ी मुश्किलातें तो आएंगी, जैसे वैक्सीन का प्रोडक्शन का एक इशू होगा, नेचुरली जो एजेंसीज बना रही हैं, जो कंपनियां बना रही हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ होगा, प्लस इसको जब 80 करोड़ को वैक्सीनेट करना है तो आपको देश के कोने कोने में जाना होगा। अब एक बात बताऊं कि ये जो वैक्सीन हम लोग करते हैं ना, वैक्सीन ऐसे सुन करके ना कुछ बहुत बड़ा सा शब्द लगता है। वैक्सीनेशन कुछ भी नहीं है, मांस में एक इंजेक्शन लगाना है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। और ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन शुरू में सेफ्टी पे सवाल होता था, एडवर्स रिएक्शन। अब आपने खुद ही बताया कि 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को दोनों वैक्सीन मिलके लग गए हैं। सेफ्टी अब कोई इशू और कंसर्न रहा ही नहीं है। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन तो आप समझिए कि हर हेल्थ केयर वर्कर लगा सकता है। मैं बताऊं, एक मेडिकल स्टूडेंट लगा सकता है, एक नर्सिंग स्टूडेंट लगा सकती है, दूर दराज के इलाके में आप चली जाएंगी तो आशा वर्कर्स लगा सकते हैं, कंपाउंडर्स लगा सकता है, डॉक्टर्स लगा सकती हैं, नर्सेस लगा सकती हैं। तो ये असंभव नहीं है। तो लेकिन दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ वैक्सीन चाहिए 80 करोड़ का मतलब हुआ 160 करोड़, 2 डोज हर को लगना है। तो और प्लस इसको बहुत जज्बे से लगना पड़ेगा सबको वैक्सीनेट करने के लिए। यही एक रास्ता, यही 2 रास्तों को मिला देंगे तो ये कोरोना दुश्मन हमारा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी के साथ एक और सवाल लोगों के जहन में है और डॉक्टर जियालाल, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि मेरे पहले सवाल के आंसर में आपने कहा था कि लॉकडाउन का सुझाव 10 दिनों या 1 हफ्ते के लिए आपकी ओर से प्रधानमंत्री को दिया गया था, पीएम की ओर से उसका जवाब क्या मिला? समय इसका आंसर चाहूंगी। और इसके साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर, चूंकि पहले डर और दहशत का माहौल देखने को मिला जिसकी वजह से कम लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचे। दूसरी चीज ये भी है, दुक्का ही सही, लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े जरूर सामने आ रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लगने के बावजूद लोग संक्रमित हो रहे हैं। बहुत छोटा आंकड़ा है, इसको किस तरह से आप एड्रेस करना चाहेंगे? क्या कोरोना वैक्सीन लग जाने का मतलब ये होता है कि कम से कम अब आप अगर संक्रमित हो गए तो आपकी जान नहीं जाएगी? क्या ये भरोसा रखा जा सकता है? किस तरह से इसको आम आदमी की भाषा में समझाएंगे आप सर? डॉक्टर जियालाल। Yeah, when we talked about the lockdown, the Prime Minister really assured that he will be discussed with and get a decision, and he has not taken any decision so far. I mean, it is up to him to take a decision.
But regarding the corona vaccination, it is the need of the hour, as we rightly said by the Professor